नंबर 2, नाम का निरूपण। बंदा नाम राम रघुबर को, है तो कृषानु भानु हिम कर को। श्री राम जी के नाम की वंदना करता हूँ, जो कृषानु, अग्नि, भानु सूर्य, हिमकर चंद्रमा इनके हेतु हैं। कृषानु में रकार, भानु में आकार, हिमकर में मकार यदि न हो तो यह सब निरर्थक हो जाएंगे। तो कृषानु का गुड़ जलाना, रकार शुभाशुभ कर्मों को जलाकर भस्म करके मोक्ष का अधिकारी बनाता है। भजन करत बिनु जतन प्रयासा, संसृत मूल अविद्या नाशा। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देसी दस हूँ। भानु जैसे अंधकार का नाश करता है, तो कृषानु में र तो रकारो अनल बीज, र अग्नि का बीज मंत्र है। सूर्य भानु में अ तो अकारो भानु बीज, अ भानु सूर्य का बीज मंत्र है। हिमकर चंद्रमा, तो चंद्रमा में म मकारस चंद्र बीज है, म चंद्रमा का बीज मंत्र है। तो अग्नि का काम जलाना, सूर्य का काम है प्रकाश करना। चंद्रमा में शीतलता होती है, इसलिए चंद्रमा का काम है शीतलता देना, शीतल करना। इसी से श्री राम नाम को बिना यतन प्रयास से सहज भाव में लेने से जन्म मरण के मूल अविद्या का नाश कर देता है। कैसे? जैसे जीव या व्यक्ति भोजन करता है क्षुधा शांति के लिए, मगर पेट की जठराग्नि उस भोजन को बिना हमारे प्रयास के ही पचाकर उसे मल बनाकर बाहर निकाल देती है। उसी तरह से नाम भी बिना यतन बिना प्रयास से लेने मात्र से जीव को व्यक्ति को जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल देता है। नाम, यह नाम का प्रभाव है, इसलिए नाम को चाहे जिस भाव में लें, उस नाम का प्रभाव ही है चारों दिशाओं में चारों तरफ मंगल करना। जैसे हम घी का लड्डू चाहे जैसे खाएं, उसका काम है फायदा पहुंचाना। किष्किंधा कांड के वर्षा ऋतु के वर्णन में आया है, सरदा तपनिशी ससे अपहरए। सरदा ऋतु के दिन के गर्मी को, जबकि आसमान साफ रहने से शरद ऋतु का धूप बड़ा तेज तीखा होता है, लेकिन वह दिन के गर्मी को रात्रि का चंद्रमा अपने शीतलता से हरण कर लेता है, पूरे वातावरण को शीतल कर देता है। तो हिमकर में मकार तापनाशक है। बिना इन बीज अक्षरों के कृषान भान हिमकर शक्ति रहित हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि सब में राम की सत्ता है। कृषानु अग्निवंश में परशुराम, सूर्यवंश में राम, चंद्रवंश में बलराम ने इसी नाम से बड़ाई पाई है। कृषानु में 3, भानु में 12, चंद्रमा में 1, सब 16 हुए। इस 16 कला युक्त श्री राम नाम की वंदना करता हूँ। बरसारे तो रघुपते भगते, तुलसी साली सुदास। राम नाम बरवरण जुग, श्रावण भादो मास। वर्षा ऋतु क्या है? भगवान की भक्ति है। श्रेष्ठ दास धान है, दास को धान बताए। तो नाम को क्या बताए? तो नाम को बताए कि नाम के दोनों अक्षर आनंददाता, आनंद देने वाले श्रावण भादो महीने हैं। जैसे धान के लिए इन दोनों महीनों का बड़ा महत्व है। अगर इन 2 महीना में वर्षा नहीं हुई तो धान नहीं हो पाएगा। उसी तरह भक्त के जीवन में 2 अक्षर श्री राम नाम का बड़ा महत्व है कि श्री राम नाम भक्त के जीवन में श्रावण भादो महीना के समान आनंद सुख देने वाला है। जैसे श्रावण भादों के महीना में अगर बरसात नहीं हुई तो धान की खेती खत्म हो जाती है, उसी तरह भक्त
दास का भी जीवन श्री राम नाम बिना अधूरा है। इसीलिए नारद भी भगवान से वरदान में यही मांगते हैं, राम सकल नाम अनुते अधिका, ओ नाथ अघ खग गण बधिका। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह आपका नाम बधिक के समान हो। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। श्री राम जी का जो नामकरण हुआ रूप के आधार पर नहीं हुआ बल्कि गुण के आधार पर हुआ, और नाम निर्गुण और सगुण दोनों से परे है। लेकिन यहाँ पर नाम और रूप दोनों उपाधि है, और जो गुण के आधार पर नाम रखा गया उसमें 3 हेतु हैं। पहला कृषाण, दूसरा भान और तीसरा हिमकर। मतलब रकार अकार मकार, ये 3 हेतु हैं। वह कौन सा गुण है जिसके आधार पर नामकरण हुआ? जो आनंद के समुद्र हैं और सुख की रास हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, जो सुख का घर है और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, उनका नाम राम है। तो इसी राम नाम की व्याख्या अब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि वह राम नाम दोनों अक्षर आखर मधुर मनोहर दो, बरन बिलोचन जन जिय जो, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू पर लोक निबाहू। जो ऊपर के दोहे की निचली अर्धाली है, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। मानो गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि कैसे यह नाम राम सावन भादव महीना के समान है। तो दोनों श्री राम नाम मधुर और मनोहर हैं, बाणों के नेत्र और भक्तों के हृदय के जीवन हैं। यहाँ पर जो वर्णों के नेत्र कहा गया है, तो वर्णमाला के अक्षरों में देखें तो क ख ग सब अक्षर के उच्चारण के अंत में अ है, वही उसके नेत्र हैं। इनके बिना अक्षरों का उच्चारण हो ही नहीं सकता है, और अक्षर भी अधूरे रहेंगे, अपूर्ण रहेंगे। जब अ जुड़ेगा तभी अक्षर पूर्ण होंगे। तो उसी तरह चारों वर्णों के लिए कहा गया है, क्योंकि उत्तर कांड में भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। और अभी श्री गोस्वामी जी कहे कि भक्तों के हृदय के जीवन है, तो भक्त चारों वर्णों में हुए हैं। तो प्रसंगों के माध्यम से मनुष्य को ही बताया जा रहा है। तो भगवान का नाम सिमरन करने में सबको सुलभ है और सुख देने वाला है, क्योंकि नाम का गुण है आनंद देना, विश्राम देना, शांति देना। विषयीन कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखदायरो मन विश्राम। विषय पुरुषों को भी यह नाम सुनने से कानों को सुख और मन को विश्राम, शांति देने वाला है। बुध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कले कलुष विभंजन। चतुर्जनों को विश्राम और सकल जन रंजन
सबके मन को आनंद देने वाला, और श्री राम कथा कलयुग के पापों की नाश करने वाली है। तो यही नाम लोक में लाभ, परलोक में निर्वाह करता है। इसी राम नाम महामंत्र को शिव जी जपते हैं, जो नाम काशी के जीवों के मुक्ति का कारण है। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जानी आदे कभी नाम प्रतापु, भायउ सिद्ध करे उलटा जापू। जिस श्री राम नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं, और नाम के प्रभाव से प्रथम जिनका पूजन होता है, वाल्मीकि जी भी नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं, जो उल्टा जप कर सिद्ध हो गए। और शिव जी नाम प्रभाव जान सेवनी के, कालकूट फल दीन यमी के। नाम के प्रभाव से विष ने अमृत का फल दिया। समुद्र मंथन से 14 रत्नों के साथ विष भी निकला, तो सब देवता घबराकर महादेव जी का स्मरण कर कहने लगे कि महाराज इससे बचाइए, नहीं तो यह विष अपनी ज्वाला से त्रिलोकी को भस्म कर देगा। तब महादेव जी ने विचार कर श्री राम नाम का उच्चारण कर विष पान करके कंठ में धारण किया, तो शिव जी का कंठ नीला पड़ गया। तो इसी से शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ गया। उसी नाम के प्रताप से विष ने अमृत का फल दिया। तो विषय को भी एक तरह से विष ही बतलाया गया है। नरतनु पाए विषय मन देहि, पलटि सुधाते 60 विष लेहि, ताहि कबहु भला कहि न कोई, गुंजा ग्रहई परसु मनि खोई। जब विषय में मनुष्य या जीव आसक्त हो जाता है, तो उस समय उसको न सुबह न दोपहर की कड़ी धूप न घोर जाड़े की ठंडी रात मालूम पड़ती है। एक तरह से स्वार्थ को लेकर उसकी विक्षिप्त अवस्था हो जाती है। तब वह उचित अनुचित के विचार का त्याग करके अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए कर्म करता है। तो यही विषय रूपी विष का प्रभाव है। तो ऐसे व्यक्ति को समझदार व्यक्ति कभी भला नहीं कहता, क्योंकि वह पारसमणि को खोकर गुंजा मतलब घुंची बटोर रहा है। तो इस संसार को विषय कहा गया है, और विषय का उपमा विष और घुंची से दिया गया है। जैसे विष का पान करने से जीव व्यक्ति मर जाता है, तो विषय की आसक्ति भी वही करती है। जैसे बाजार में घुंची की कोई कीमत नहीं है, उसी तरह से संसार की कोई कीमत नहीं है। क्यों कोई कीमत नहीं है? इसलिए कि जब संसार ही झूठा, असत, स्वप्नवत, मिथ्या है, तो इसकी कीमत क्या होगी? कोई कीमत नहीं है। तो जीव को आसक्ति रहित निरोग कब जानना चाहिए? जानिय तब मना बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नाई, विषय आस दुर्बलता गई, विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब राम भगति उर छाई। मन को तब रोग रहित जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल अधिक हो और सुंदर मति की भूख रोज नए नए ढंग से बढ़ती जाए, और विषय की
आशा की दुर्बलता खत्म हो जाए। तब उज्ज्वल ज्ञान रूपी जल से स्नान किया जाए तो श्री राम भक्ति का प्रभाव हृदय में रहेगा। तब विषय का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अशांत नहीं होंगे, भक्ति से ओतप्रोत रहकर जिम्मेदारी का निर्वहन होगा। अब आगे नाम को क्या कहते हैं? कहता सुनाता सुमिरत सुठिनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के, बरनत बरना प्रीति बिल गाते, ब्रह्म जीव सम सहज संघाते। तो नाम कहने सुनने सुमिरने में अधिक अच्छे हैं। वही दोनों अक्षर तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। दोनों अक्षरों के वर्णन करने में प्रीत अलग अलग प्रतीत होती है, पर वे ब्रह्म जीव के समान स्वभाव से संगाती हैं, साथ रहने वाले हैं, एक ही हैं। इसी को विश्वामित्र जी जनक जी से कह रहे हैं, इनके प्रीति परस्पर पावने, कहे न जाय मन भाव सुहावनी, सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज स्नेहु। इनकी प्रीत परस्पर पवित्र है, कहीं नहीं जाती, मन भावनी और सुंदर है। जनक जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि सुनिए महाराज, इनका ब्रह्म जीव के समान स्वाभाविक स्नेह है। जैसे राम, तो इसी राम में तीनों हैं, ब्रह्म माया जीव, और यह तीनों अनादि हैं। तो र जो सदा एक रस रहने वाला तथा सबके अंदर रमण करने वाला, अर्थात सबको रमाने वाला, ब्रह्म के लिए ही आया है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, जेहि पूछऊँ सोई मुनि यश कहई, ईश्वर सर्वभूतमय अहई, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहि नित नेति निरूप ही वेदा, महिमा निगम नीति यस कहि, ज्योति हु काल एक रस रहि। जो सुख का धाम है, अखिल लोक को विश्राम देने वाला है, उसका नाम राम है। और जो कि सारे विकारों या भेदों से रहित है, जिसका कि वेद नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं, और उसकी महिमा को इतना ही नहीं ऐसा कहते हैं। जो तीनों काल में एक रस रहता है, तो र पर एक खड़ी पाई, आ मतलब माया, तो कर्म या क्रिया का साधन माया है। यह माया क्या है? ब्रह्म की इच्छा या प्रकृति या तीनों गुण। आदि सृष्टि जहि जग उपजाया, सो अवतरिया मोरिय माया, माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि विवेका, एक रचाई जग गुण बस जाके,
प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के, इच्छा माया नर वेश सवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे, गुण कृत सन्या पातु नहीं के ही, कौन मान मद तजऊ निवेही। फिर मैं जन्म मरण को धारण करने वाला जीव लक्ष्मण, उभय बीच सिय सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो र और माँ के बीच में सीता कैसे शोभित होती है, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। तो ब्रह्म जीव इसलिए संघाती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन अमल तथा सहज ही सुख की रास है, सजाती है। और जिन लक्ष्मण के लिए कहा जा रहा है, तो मनु जी के प्रसंग में भगवान स्वयं कह रहे हैं, अंसन सहित देह धरिताता, करिह चरित भगत सुखदाता। अंशों के साथ देह धारण करके भक्तों को सुख देने के लिए चरित करूंगा। यहाँ तक रहा कि ब्रह्मजीव कैसे संघाती हैं। अब आगे की चौपाई, नर नारायण सरिस सुभ्रात, जग पालक विशेष जन त्राता। श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुजय अवतार। क्या आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं। लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। श्रृंगबेरपुर में निषाद राजगु से लक्ष्मण जी कह रहे हैं, भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागे कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु। भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं। भागते सुती कल करन विभूषण, जगहित हेतु विमल वेद पोषण। यह राम नाम भक्ति रूपी स्त्री के श्रेष्ठ कानों के भूषण कर फूल हैं। और क्या है, ये राम नाम जगत के पालने के लिए उज्जवल चंद्रमा और सूर्य हैं। आगे श्री गोस्वामी जी फिर क्या कहते हैं, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जनमन कंज मंजु मधुकर से, जीह जसोमती हरे हलधर से। वही श्री राम नाम सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और संतोष के तुल्य दोनों अक्षर हैं। जैसे अमृत में स्वाद होता है, ऐसे ही रकार के कहने से मुख खुलता है, वही स्वाद है। और अमृत पीने से जैसे मनुष्य अघा जाता है, वैसे ही मकार के उच्चारण में मुख का बंद हो जाना संतोष है। तुलसेरा के कहत ही निकसत पाप पहार,
फिर आवन पावत नहीं, देत मकार किवार। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी मानो कहते हैं, रा के कहने से मुख खुलता है, मानो पाप का पहाड़ निकलता है। माँ कहने से मुख का बंद हो जाना तो मकार मानो किवाड़ है, जिससे फिर आने नहीं पाता है। तो श्री राम कमठ शेष के समान दोनों अवस्था को धारण करने वाले हैं। रकार ब्रह्म रूप कमठ है, मकार जीव रूप शेष है। भक्तों के मन कमल को दोनों अक्षर मधुकर अथवा मधु यानी जल और कर सूर्य की किरण है। जीवा रूपी यशोदा को दोनों अक्षर कृष्ण बलराम के समान प्यारे हैं। तो श्री राम नाम को ही कहा जा रहा है। एक छात्र एक मुकुट मणि, सब बरनन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के, बरन विराजत दो। सब बड़ों के ऊपर रकार छत्र और मकार मुकुटमणि बिंदु होकर विराजते हैं। यह श्री राम नाम के दो अक्षर हैं। जैसे किसी राजा की पहचान राजा के छत्र और मुकुट से ही होता है। अगर ये दोनों न हो तो साधारण मनुष्य में गिने जाएंगे। उसी तरह श्री गोस्वामी तुलसीदास जी चारों वर्णों के भक्तों को बता रहे हैं कि भक्तों को रकार छत्र और मकार मुकुटमणि हैं। अगर हम ध्यान दें तो ऊपर से सब वही प्रसंग ही चल रहा है, तो इसी से भक्तों की पहचान होती है। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रेष्ठ दास रूपी धान के लिए श्री राम नाम श्रावण भादो महीना के समान है। फिर उसी राम नाम को वर्णों के नेत्र, भक्तों के हृदय के जीवन को सुख देने वाला है और लोक परलोक में निर्वाह करने वाला है। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं तथा ब्रह्मजीव के समान संघाती तथा जगत की रक्षा करने को नर नारायण के समान और भक्ति रूपी स्त्री के कानों के कर्णफूल हैं। मतलब कि भिन्न भिन्न प्रसंग के तहत श्री राम नाम की सत्ता को भिन्न रूप से दर्शाया गया है, बताया गया है और भिन्न भिन्न रूप से श्री राम नाम का ही सबको सहारा है। प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासे, सबके उर अंतर बसहु, जानऊ भाव कुभाव। क्योंकि परमात्मा इस संसार की रचना करके बड़ आश्रम के तहत बड़ धर्म में कर्म प्रधान करके सबको बांध रखा है। कर्म प्रधान विश्वकारी राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों आश्रमी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये सब कोई अपने अपने वैदिक धर्मानुसार चलते हैं और सुख पाते हैं। किसी को भय शोक रोग नहीं है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। चारिव चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपनेहु अघनाही। राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। तीनों ताप श्री राम जी के राज में किसी को नहीं व्यापे। सब मनुष्य परस्पर प्रीत करते हैं और अपने अपने कुल धर्म में तत्पर होकर वेदानुसार चलते हैं। चारों वर्णों में धर्म जगत में परिपूर्ण हो गया था। कहीं स्वप्न में भी पाप का लेश नहीं था।
नर और नार श्री रघुनाथ जी की भक्ति में तत्पर हैं, अतः सब कोई परम गति के अधिकारी हैं। लक्ष्मण जी से भी श्री राम पंचवटी के प्रसंग में कह रहे हैं, भगति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरणयति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रेते। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, भक्ति के साधन का वर्णन करता हूँ, जिस सुगम मार्ग से चलकर प्राणी जीव मुझे प्राप्त करते हैं। प्रथम तो ब्राह्मणों के चरणों में प्रीत करनी। यहाँ ब्राह्मण शब्द का व्यापक अर्थ में है। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण, गौ, भगवान का मंदिर, भगवान का विग्रह, सज्जन पुरुष, तुलसी का बिरवा। श्री राम जी का घुसनी जी से भी कह रहे हैं, अब सुनु परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निग मादे बखानी, निज सिद्धांत सुनावं तोहि, सुनु मन धरु सब तजे भजु मोहि, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। श्री राम जी कह रहे हैं, यह जितना संसार है सब मेरी माया से उत्पन्न है। जो कुछ अनेक प्रकार के चराचर जीव हैं सब मेरे प्यारे और मेरे ही उपजाए हैं। उन सब में मनुष्य मुझे अधिक प्रिय है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को विज्ञानमय कोश यानी विशेष ज्ञान दिया है। अन्य योनियों के जीवों के अपेक्षा विशेष ज्ञान के चलते केवल मनुष्य के कर्मों का परिणाम बनता है। धर्म अधर्म केवल मनुष्य होता है, पाप पुण्य का भागी केवल मनुष्य बनता है। इसलिए गुण कर्म के अनुसार मनुष्यों में सबसे ज़्यादा कौन प्रिय है? तीन माह द्विज द्विज महाश्रुति धारे, तीन माहु निगम धर्म अनुसारी, तीन माह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी, तीन ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जय गति मोरिन दूसरी आसा, पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। श्री राम जी कह रहे हैं काकभुसुंडी जी से, उनमें भी सबसे अधिक ब्राह्मण और ब्राह्मण में भी वेद पाठी, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले में भी विरक्त, तो विरक्त में भी ज्ञानी, तो ज्ञानियों से भी विज्ञानी मुझे प्रिय हैं। विज्ञानी मतलब विशेष ज्ञान वाले से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे कि मेरी ही गति है, मेरा ही सहारा है, आश्रय है, उसे किसी और का भरोसा नहीं है। श्री राम जी कहते हैं, हे काग, मैं तुमसे बार बार सत्य सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। अयोध्या वासियों के उपदेश में भी कह रहे हैं, मोर दास कहाई नर आसा, करे तो कहू कहाँ विश्वासा। श्री राम जी कहते हैं कि मेरा दास कहलाकर यदि किसी मनुष्य का आशा करता है तो कहाँ हमारे ऊपर विश्वास है, न हमारे पर विश्वास है और न हमारा दास ही है और न हमारे ऊपर भरोसा ही है।
और अध्यात्म तो आचरण का विषय है। बहुत कहाऊँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बश्यमय भाई। कबीरदास जी भी कहते हैं, कथनी मीठी खाणसी करनी विष की लोर, कथनी तज करनी कर विष से अमृत हो। इसी बात को अब किष्किंधा के प्रसंग में देखें कि श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असे मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। सब लोग हमको समदर्शी कहते हैं, तो समदर्शी होते हुए भी जो सेवक हैं, हमारे भरोसे हैं, हमारे सिवा संसार में उनका कोई नहीं है, वह हमें ज़्यादा प्रिय है। भागवत गीता में समदर्शी का भाव देखें, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गौ हाथी कुत्ता और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं, सबको समान देखते हैं। इसको और स्पष्ट कर रहे हैं, इहैव तर्जितः सर्गो येषां शामे स्थितं मनः, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिन ज्ञानी जनों का मन समभाव में स्थित है, यद्यपि सम नहीं राग नरोसु, गह इन पाप पुण्य गुण दोषु। वह परमात्मा सम है, कोई हलचल नहीं, कोई क्रिया नहीं। इसीलिए कह रहे हैं कि जो समभाव में स्थित है और राग देश से परे होकर जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन रूप भक्त परमात्मा राग देश से परे है, निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। तो अब अनन्य गति को देखें, अनन्य गति क्या है। तो श्री हनुमान जी से श्री राम जी कहते हैं, हनुमान जिसकी ऐसी दृढ़मति है कि मैं सेवक चराचर जड़ चेतन जो कुछ भी है वह हमारे स्वामी का ही स्वरूप है, इस भाव का भक्त हमें प्राणों के समान प्रिय है। अब काघुसुंडी जी के प्रसंग में देखें कि श्री राम जी क्या कह रहे हैं, भागते ही न बेरंचे की न होए, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोए, भागतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। भक्ति से हीन चाहे ब्रह्मा ही क्यों न हो, परंतु सब जीवों में वही मुझे अप्रिय है। भक्तिमान चाहे नीच भी प्राणी हो तो भी वह मुझे परम प्यारा है। श्री राम जी कहते हैं, यह मेरी सत्यवाणी है। तो भजन करने के लिए सबको छूट दिया गया है और माता सबरी के भी प्रसंग के माध्यम से बताया गया है। तो सबरी माता कहती हैं, कहे बेधिया स्तुति करां तुम्हारे, अधम जाति में जड़ मत भारी, अधमत अधम अधम अति नारी, तीन महमय मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगत करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए,
धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल वारिद देखिए जैसा। तो इन प्रसंगों में किसको महत्व दिया गया है? तो केवल दास को, सेवक को, भक्त को। और भक्ति हमेशा तौड़ी अवस्था में ही रहती है। भक्ति करने वाला शरीर से नर हो या नारी, शरीर से भले वृद्ध हो, लेकिन भक्ति की अवस्था हमेशा जुआ अवस्था होती है। और भक्ति तो दोनों करते हैं। तो माता सबरी कहती है, हे प्रभु, मैं किस तरह आपकी स्तुति करूं? मैं तो जात से अधम से भी अधम और ऊपर से मंद बुद्धि की हूँ, और वह भी स्त्री, और उनमें भी अत्यंत अधम हूँ। तो श्री रघुनाथ जी कहे, हे भामिनी, तो इसका मतलब प्रिय। तो भक्त भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, मतलब कि प्राण के समान प्रिय होता है। इसीलिए प्रिय शब्द का प्रयोग संबोधन किए हैं। तो कहते हैं कि हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही नाता संबंध मानता हूँ, और संसार का दूसरा कोई नाता नहीं मानता हूँ। केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। जात पात, कुल, धर्म, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुरता। उत्तरकांड में बंदरों के साथ जब अयोध्या वापस आए और सबका एक दूसरे से परिचय कराने के बाद श्री राम जी कहते हैं, तब रघुपति सब सखा बोलाए। श्री रघुनाथ जी ने एक दिन अपने सब सखा मित्रों को बुलाया। तो सब लोगों ने, सब सखाओं ने आकर आदर सहित प्रणाम किए, सिर नवाए। तब श्री राम जी ने बड़े प्रसन्न मन से प्रेम सहित उनको अपने पास बैठाया और उनको सुख देने वाले कोमल वचन कहे कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है। तुम्हारे मुख पर तुम्हारी किस प्रकार प्रशंसा करूं। ताते मोहि तुम्हा अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृखान कहूँ मोर यह बाना। सबके प्रिय से वक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। श्री राम जी कह रहे हैं कि तुम लोग मेरे हित के लिए अपने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया, इससे मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। मेरा स्वभाव है, मैं झूठ नहीं कहता। सेवक तो सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम रहता है। तो श्री राम जी माता सबरी से कह रहे हैं कि इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। और भक्ति को क्या कहा जा रहा है? माया भगति सुनहो तुम दो, नारी वर्ग जान नहीं सबको। माया और भक्ति ये दोनों नारी जात की ही है। बेबस होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। नारी साक्षात भगवान की माया ही है। वैसे तो माया को तमाम प्रसंगों के माध्यम से अनेक शब्दों के द्वारा कहा गया है, लेकिन यहाँ पर कह रघुपते सुनु भामिनी बाता,
मानहु एक भगति कर नाता। श्री राम जी कह रहे हैं कि केवल एक भक्ति का ही नाता मानता हूँ। यहाँ पर वर्णाश्रम के जाति पात के सारे भेद मिट जाते हैं और बस एक ही नाता रह जाता है। वो कौन सा नाता है? स्वामी सेवक का, भक्त भगवान का, और संसार का दूसरा कोई नाता नहीं रहता। तो भक्ति की अपनी एक अलग ही मस्ती होती है, मौज होती है। इसको तो वही जानता है जिसको परमात्मा की कृपा से भक्ति मिली है। नावा माहू एक जिनके होई, नारे पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नारी हो, पुरुष हो, चराचर में कोई भी हो, 9 प्रकार के भक्ति में से जिनको एक भी भक्ति मिली है वह मुझको अत्यंत प्रिय है। श्री राम जी कहते हैं तुम्हारे में तो सकल प्रकार भगते दृढ़ तोरे सब है, और जो गति योगी मुनि को भी दुर्लभ है आज वह तुमको सुलभ है। क्योंकि जिस दर्शन को पाकर जीव सहज अवस्था के स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाता है वही आज तुमको सुलभ है। अब जरा काकभूषुंडी जी का भी प्रसंग देखें। भगत बछलता प्रभु क देखी, उपजे ममउर प्रीति विसेखे। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। तब प्रभु मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवासी राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। काकभूषुंडी मागुवर अति प्रसन्न मोहि जान, अनिमादिक सिद्धि अपर रिधे, मोक्ष सकल सुख खान। ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जग नाना। आज देव सब संशय नाही, मांगू जो तो ही भाव मन माही। श्री राम जी बोले, हे काकभूषुंडी, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अरिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वसित्व, अष्टसिद्धियाँ और 9 रिद्धियाँ, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और वर्च तथा संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान मतलब तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तुझे अच्छा लगे सो मांग ले। प्रभु की ऐसी बाणी सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं प्रेम में भर गया। तब मैं मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु कह देना सकल सुख साहे, भगति आपनी देनन काहे। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु बिंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचारी वो लेउ खगराजा। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुनेहु। मन भावत बर मागौ स्वामी,
तुम उदार और अंतर्जामी। प्रभु ने तो सब सुखों को देने की बात तो कही, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। तो भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं मन भावता वर मांगता हूँ। हे प्रभु, आप उदार और अंतर्जामी हैं, इसलिए अविरल भगते विशुद्धतव श्रुति पुराण जोगा। जहि खोजत जोगी समुनि प्रभु प्रसाद को पाऊं। भगत कलप तरु प्रणत हिता कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु देहु दया करि राम। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं और जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं और आपके कृपा से ही कोई पाता है, इसलिए हे भक्तों के कल्पवृक्ष, हे शरणागतों के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुख के धाम, हे श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी ने एवमस्तु कहे रघुकुल नायक। बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तै सहज सयाना। काहेन मागसी अस बरदाना। यो मस्त ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, तो ऐसा वरदान कैसे न मांगता। तुमने तो वह भक्ति मांगी है जो भक्ति सब सुखों की खान है। संसार में उस भक्ति से परे कुछ है ही नहीं। इस संसार में तुमसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। जो मुनि लोग जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं और करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते, तुमने वह भक्ति मांगी है। और तुम्हारी चतुराई देखकर मैं रिझ गया और तुम्हारी यह चतुराई मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे काक सुन, अब मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा उनके विभाग तेरे हृदय में बसेंगे। इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा और तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा और माया से उत्पन्न सब भ्रम तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण मतलब प्रकृति के गुणों से परे और गुणों की खान ब्रह्म जानना। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हहीं तो। जान सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर्मो। मोहि भगत प्रिय संतता असु विचारि सुनु काग। काय बचन मन मम पद करे सुअचल अनुराग। श्री राम जी कह रहे हैं, हे काक सुन, मुझे तो भक्त निरंतर प्रिय हैं। ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब नीचे सिद्धांत और नीति की बात कह रहे हैं और भक्ति को ही एक सामाजिक व्यवस्था के तहत बड़े ही सरल शब्दों के द्वारा बता रहे हैं। एक तरह से जो भक्ति संसार में बहुत ही दुर्लभ है, उसी भक्ति को बहुत ही आसान तरीका से बता रहे हैं जो सबके समझने का विषय है। अब सुनु परमा विमल मम वाणी। सत्य सुगम निग मादे बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊँ तो ही
सुनु मन धरु सब तजे भजु मोहि मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। श्री राम जी कह रहे हैं कि हे काक, अब मेरी सत्य सुगम मतलब बिल्कुल आसान वेदादि के द्वारा बड़ी परम निर्मल वाणी सुन। जब हम ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे तभी बात समझ में आएगी, नहीं तो ऐसे भी जीवन व्यर्थ ही बीत रहा है और पढ़कर भी व्यर्थ बीत जाएगा। तो श्री राम जी कह रहे हैं, मैं तुमको यह निज अपना सिद्धांत सुनाता हूँ, इसे सुनकर मन में धारण कर और सब कुछ त्याग कर मेरा भजन कर। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, क्योंकि इसी बात को सुंदरकांड में समुद्र भी भगवान श्री राम जी से कहा, तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए गगन समीर अनल जलधरणी इन्ह कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र कह रहा है कि हे प्रभु, आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही कहा है, जबकि आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। और मनु जी के भी प्रसंग में श्री राम जी मनु जी से कहे कि आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सो अवतारी मोरी यह माया। श्री राम जी कह रहे हैं कि इस सृष्टि संसार में अनेकों प्रकार के चराचर मतलब चलने वाले और न चलने वाले जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे से उत्पन्न किए गए हैं। लेकिन मनुष्य के पास विज्ञानमय कोश विशेष ज्ञान की वजह से मनुष्य मुझको अच्छे लगते हैं। मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मण में भी जो वेद को धारण करने वाले हैं, यानी जो वेद पाठी हैं, उनमें भी जो वेद के अनुसार धर्म पर चलने वाले हैं, धर्म पर चलने वालों में भी जो धर्म के मार्ग पर चलते हुए विरक्त हैं मतलब बैरागी हैं, फिर बैरागीवानों में भी जो ज्ञानी हैं, फिर ज्ञानियों में भी जो अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं, यहाँ तक बड़ व्यवस्था में ब्राह्मणों को बताए। लेकिन अब आगे जो बता रहे हैं इसमें जात पात की सारी मर्यादा को खत्म कर दिए। अब बड़ व्यवस्था में से कोई भी हो सकता है। तिन्ह ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा जय गति मोरी न दोषरियासा पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। श्री राम जी कह रहे हैं कि विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे कि मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुमसे बार बार सत्य अपना निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। यहाँ भी देखें, कोटि विरक्त माध्य श्रुति काई सम्यक ज्ञान स्रकित को लहे ज्ञानवंत को टेक मह को जीवन मुक्त स्रकित को लहे तीन सहस्र महु सब सुख खानी
दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में भी कोई एक ही जीवन मुक्त होता है और हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा ज्ञानी जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन ये सबसे सबते सो दुर्लभ सुर राया राम भगति रत गत मद माया। इन सब में भी वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। काकभूषुंडी जी यही भक्ति मांगे हैं। इसी भक्ति के लिए श्री राम जी कह रहे हैं भागते हीन बिरंच कीन होई सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई भगतिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि प्राण प्रिय असे मम बानी। भक्ति से हीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय हैं, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। श्री राम जी कहते हैं यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग श्रुति पुराण कहनीति असी सावधान सुन का। यहाँ पर श्री राम जी काकभूषुंडी जी से कह रहे हैं सावधान होकर सुनो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो संसार में अति दुर्लभ भक्ति है उसी का वर्णन करने जा रहे हैं। अगर सावधान होकर नहीं सुनोगे तो बात समझ में नहीं आएगी। वेद और पुराण ऐसी नीति कहते हैं कि पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धिमान सेवक किसको प्यारा नहीं लगता है, अर्थात सबको प्यारा लगता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि श्री रामचरितमानस में जितना भी गूढ़ प्रसंग है उसको समझने के लिए लगभग हर व्यक्ति के अनुभव का उदाहरण रखे हैं या हर व्यक्ति के अनुभव के द्वारा उदाहरण देकर गूढ़ प्रसंगों की व्याख्या किए हैं। अब समझिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुण शील आचारा को पंडित को तापस ज्ञाता को धनवंत सूर को दाता को सर्वज्ञ धर्मरत कोई सब पर पित ही प्रीति सम होई को पेतु भगत बचन मन कर्मा सपन हूँ जानन दूसर धर्मा सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना यद्यपि सो शब भांति आना यही विधि जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते। अब यहाँ पर श्री राम जी काकभूषुंडी जी से क्या कर रहे हैं? बिल्कुल लोकाचार के उदाहरण के माध्यम से जो मद मान रहित भक्ति संसार में सबसे दुर्लभ है वो भी किसी किसी को मिलती है। जिस भक्ति को समझने के लिए नारद भक्ति सूत्र देखना पड़ता है अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा देखना पड़ेगा, उसी भक्ति को बता रहे हैं। समझिए कि वह भक्ति कैसे करनी है। शब्दों पर ध्यान दीजिए
कि जैसे एक पिता के बहुत से पुत्र हों और सबके अलग अलग स्वभाव गुण आचरण हैं। उनमें कोई पंडित है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूर वीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। फिर भी पिता का प्रेम सब पर बराबर होता है। यह तो सबके अनुभव का विषय है, परंतु इनमें से यदि कोई पुत्र अपने जीवन के सारे सुख का त्याग करके मान, वचन और कर्म से पिता का भक्त होता है, पिता के सेवा के अलावा अपने जीवन में दूसरा कोई धर्म नहीं जानता, तो उसी सेवा को लेकर वह पुत्र पिता को प्राण के समान प्रिय होता है, यद्यपि वह पुत्र अन्य मामले में अनजान ही क्यों न हो। ठीक इसी तरह से यही विधि जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते अखिल विश्वयः मोर उपाया सब पर मोहि बराबर दाया तीन मह जो परे हरे मद माया भजय मोहि मन बच अरु काया। इसी प्रकार संसार में जितने जीव हैं, पशु पक्षी देव धनुज मनुष्य, जितने भी जड़ चेतन जीव हैं, तो किस तरह से जैसे कि एक पिता के अनेकों पुत्र हैं, फिर भी सब पर बराबर दया है। इसी बात को श्री राम जी कह रहे हैं, सब पर हमारी बराबर दया है। लेकिन उनमें से जो मद और माया को छोड़कर कैसे जैसे कोई मान वचन और कर्म से पिता का भक्त है, सेवा करता है, सेवा के अलावा संसार में दूसरा धर्म नहीं जानता है, उसका अपना केवल एक ही धर्म है, केवल पिताजी की सेवा। श्री राम जी यही बात बता रहे हैं कि इसी तरह जो मद और माया को छोड़कर मान वचन और कर्म से शरीर से हमारी ही सेवा करता है, हम ही को भजता है। पुरुष नपुंसक नारेवा जीव चराचर को सर्वभाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सो। श्री राम जी कह रहे हैं कि चराचर में कोई भी हो, चाहे पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो, या चराचर में कोई भी जीव हो, पुत्र के तरह कपट छोड़कर सर्वभाव से मुझे भजता है, तो वह पिता के तरह वह भी मुझे परम प्रिय है। जैसे पिता को सेवा भाव वाला पुत्र परम प्रिय है, उसी तरह हमें भी सेवक परम प्रिय होता है। सत्य कहूँ खग तो सूचि सेवक मम प्राण प्रिय अस विचारी भजु मोय परिहरि आस भरोसा सब। श्री राम जी कह रहे हैं, पक्षी मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जो पवित्र अनन्य एवं निष्काम भाव का सेवक मुझे प्राणों के समान प्रिय होता है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। तब क्या होगा? काबहु काल नहीं व्यापी तो ही सुमेरे सुभजे सु निरंतर मोही। तब तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। काकभूषण जी कह रहे हैं कि प्रभु के अमृत के समान वचन सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था और मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत हर्षित हो रहा था। उस सुख को मन और कान ही जानते हैं, उस सुख का जीभ से बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर कहें कैसे? कहने के लिए नेत्र के पास बाड़ी नहीं है। इसी तरह से बहुत प्रकार से समझाकर सुख दिया। बंदा नाम राम रघुवर को हेतु कृषानु भानु हिम कर को। तो इसमें तीन मतलब, राम नाम में तीन हेतु हैं। नाम को निरंतर लेते रहने से तीनों अपने अपने तरह से काम करते हैं, जिससे जीव के जीवन के
कुपथ कुतर्क कुचाले कले कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमे ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम जी के नाम के गुणों के समूह कुमार, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। कबीरदास जी भी कह रहे हैं, जब ही नाम हृदय धर भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी परत है आय पुरानी घास। यह नाम का प्रभाव है, इसलिए हर व्यक्ति को चाहे जैसे किसी भी भाव में नाम को लेना चाहिए, भजना चाहिए, जपना चाहिए, नाम का निरंतर रटन करते रहना चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है, इसी में जीवन की सार्थकता है। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु